Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me, your host नितिन। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने ये क्रॉस बार बहुत खूबसूरत सा इंस्टॉल किया था और मैंने कहा था कि जो है इसके फ़ायदे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये था कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बोल्ट बाय बोल्ट, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा दिखाता हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग करना लेते हुए मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं आज इसके बारे में कि क्यों लगाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको लगाने का प्रोसेस आप देख ही चुके हैं, कितने का पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे आप एक देख सकते होंगे, एक बॉक्स आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो करंट सब्सक्राइबर्स का काउंट है वो कितना है, और उसके साथ आप देखिए कि अनसब्सक्राइब लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो कितने हैं और सब्सक्राइबर्स कितने देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी अपनी फैमिली है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, और इसको बड़ा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये जो चीज़ आपको यहाँ पे लगी हुई दिख रही है, इसे कहते हैं हम क्रॉस बार। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम, कुछ लोग क्रॉस बार कहते हैं, कुछ लोग इसे वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हैंडल सपोर्टर है। तो अब इसका क्या काम है, ये क्यों लगाया जाता है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? गाइज़ 100% बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि मीटियोर में मैंने लगाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीटियोर के लिए वीडियो है। ये वीडियो परफेक्टली है आपकी मीटियोर 350 के लिए। क्लासिक 350 चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, इलेक्ट्रा हो, बुलेट ES हो, चाहे फिर आपकी कोई भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ी हो, इंक्लूडिंग हिमालयन में एक हैंडल बार आता है जिसमें ये क्रॉस बार बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ भी आता है। तो अब इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं, पहली चीज़ तो ये समझिए। दूसरी चीज़, इसको लगाने के बाद क्या फ़र्क है जो आप गाड़ी में महसूस करेंगे। तीसरी चीज़, कॉस्ट कितनी है। चौथी चीज़, ये मिलेगा कहाँ से। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के ऊपर। तो गाइस, इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड। तो या फिर अगर मोटरसाइकिलिस्ट की भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं हैंडल बार ब्रेस। तो ये क्यों है? तो गाइस समझिएगा कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप इसमें एक वाइब्रेशन फील करते हैं हैंडल्स में। एक नमनेस होती है, चाहे कितना भी अच्छा इंजन हो आपका, उसमें आपको ये नमनेस आएगी ही आएगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे राइडर चलता रहता है तो ये वो नमनेस आपको कम फील होगी अगर आप इसको लगाते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक तो ये हैंडल बिल्कुल सेम जुड़ा होता है, यहाँ से ये हैंडल अलग हो जाता है। हो सकता है किसी का लेफ़्ट हैंड भारी होता है, किसी का राइट हैंड भारी होता है, ऐसा होता है गाइज़। ये आपको साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके दोनों पैर और दोनों हाथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उनमें। तो क्या होता है कि जो साइड का आपका हाथ भारी है उस साइड से आपको ये हैंडल दबता है, यानी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट पड़ता है। और इधर का जो हाथ होता है, या जैसे मेरा है, मेरा राइट हैंड भारी है, मेरा लेफ़्ट हैंड हल्का है, तो सिमिलरली इधर की साइड में मुझे वाइब्रेशन फील होंगे। अब होता क्या है, यहाँ के बाद से हैंडल का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाइब्रेशन रॉड लगा देते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए इधर का वाइब्रेशन ज़्यादा है और इधर का वाइब्रेशन बहुत हल्का है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे इधर का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इधर का वाइब्रेशन कम है। अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बहुत हैवी मेटल से, तो जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा। तो ये काम इस रॉड का होता है। पहली चीज़, ये वाइब्रेशंस को ख़त्म करता है। दूसरी चीज़ गाइस, ये हैंडल बार को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है।
तो देखिए मैं आपको, देखिए एक फ़ोटो भी आपके स्क्रीन पे अभी आ रही होगी जहाँ पे एक हैंडल बार बाइक का टूटा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जोड़ अलग होने के बाद हैंडल बार के पास यहाँ तक कोई स्ट्रेंथ या कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि ये हैंडल बार को स्ट्रेंथ मिले या मजबूती मिले। तो क्या होता है जब आप इन्होंने इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए आपका लेग गार्ड है, अब ये देखिए लेग गार्ड से ज़्यादा बाहर आपका ये हैंडल होता है, लॉजिकली आपका ये हैंडल हमेशा लेग गार्ड से ज़्यादा बाहर होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी कुछ ऐसी जगह पे गिरी जहाँ पे पत्थर हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ये हैंडल आपके टूटते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है तो ये यहाँ के बाद इसको कहीं स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा या ये बेंड होके मान लीजिए ऐसा हो गया, तो अब आप ऐसी बाइक चला के आप घर नहीं आ सकते। लेकिन अगर अब आपने यहाँ पे ये क्रॉस बार भी लगाया है तो आपके हैंडल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो अब आप ये देखिए, मैं अगर कितना भी कोशिश कर लूँ इस हैंडल को बेंड नहीं कर सकता या हिला नहीं सकता, लेकिन आप एक बार अपनी मीटियोर में ट्राई कीजिएगा इस तरीके से करने की और आपको दिखेगा कि आपका ये हैंडल हल्का सा हिलता है या फिर हल्का सा बेंडेबल होता है। लेकिन इसको लगाने के बाद अब मैं कितना भी ज़ोर लगा लूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इसको बेंड नहीं कर सकता। तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये आपकी हैंडल को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। तीसरी चीज़, अगर अब आप इसको गौर से देखें तो एक बड़ा अच्छा सा एक प्रीमियम सा लुक देता है जो कि आपकी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर में आता है। और चौथा बेनिफिट जो आपका है वो ये है कि गाइस, ये अगर आपके इसमें लगा हुआ है तो ये आपके कंट्रोल्स को और भी ज़्यादा बेहतर करता है। यानी कि जैसे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे जो जर्क्स होते हैं उन जर्क्स को भी ये मिनिमाइज़ करने में ये रॉड आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैंने इस रॉड को लगा के तकरीबन 200-250 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चलाई है, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैंने राइड भी की थी अभी एक 160 किलोमीटर की, तो उसमें ये रॉड लगी हुई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क इसमें महसूस हो चुका है ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की कि कहाँ से मिलेगी। गाइस, आपने पिछले वीडियो में मैंने कई बार पॉज करके आप लोग को पार्ट नंबर्स दिखाए थे, तो आप वो पार्ट नंबर्स जाके अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे दे सकते हैं और उनसे ये पार्ट रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं। इंस्टॉलेशन आपने देखा है, मैंने खुद किया था अपने हाथों से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था 100 रुपये के आसपास का एक क्लैंप था और 170 रुपीज़ की हैंडल बार ये ब्रेस थी। तो 170, 100 और 30 रुपये के ये बोल्ट्स, तो यानी कि ये सब कुछ मिला लूँ अगर मैं, तो ये आपका टोटल जो प्रोडक्ट है ये 400 रुपीज़ से ऊपर का नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। चौथी चीज़, अब मैंने यही प्रोडक्ट क्यों रॉयल एनफील्ड से इतना इंतज़ार करके मंगवाया और क्यों नहीं मैंने कोई भी मार्केट में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, ओपन मार्केट में बहुत सारी वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड्स अवेलेबल हैं, हैंडल बार ब्रेसेस अवेलेबल हैं, लाइटें वाइटें भी लगी हैं, तो वो क्यों नहीं लगाए। गाइज़, अगर इसका एग्जैक्ट और सच्चा जवाब आप जानना चाहते हैं ना, तो एक बार आप ये हैंडल बार ब्रेस लीजिएगा विद क्लैम्प्स और वो हैंडल बार ब्रेस लीजिएगा विद क्लैम्प्स और दोनों को वे करके देख लीजिएगा, वज़न करके देख लीजिएगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपके पास वो वाला हैंडल बार वेट है, आप उसे यूँ तोड़ सकते हैं। कितना भी मोटा ले आइए, उसका वज़न 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। और ये तीनों का वज़न मिला के आप किसी भी जगह पे चेक करवा लीजिए, प्योर स्टेनलेस स्टील में। पहली चीज़ तो वो जो वाइब्रेशन रॉड्स आते हैं आपके, वो आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल, इट इज़ नॉट हैवी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एल्यूमिनियम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है स्टील। एंड ये जो रॉड है ये प्योर स्टील की है, ये उसी मेटल की बनी है जो कि आपके हैंडल में यूज़ होता है। और ये वही प्रोडक्ट है, ये वही कंपनी है जो आपका हैंडल बार बना रही है, उसी ने ये वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड भी बनाई है। अब
ये हर एक गाड़ी के साथ क्यों नहीं देते हैं? तो गाइज़ देखिए, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि किसी गाड़ी के साथ कोई चीज़ थोड़ी सी प्रीमियम देते हैं, किसी गाड़ी के साथ कोई चीज़ थोड़ी सी प्रीमियम देते हैं। बट रॉयल एनफील्ड आपको मना नहीं करता, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइए, इस पर्टिकुलर रॉड को ऑर्डर कीजिए और आप बिल्कुल इसको बिंदास लगा लीजिए। और मैं आपको कह सकता हूँ, आपके पास ये वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड हो और आप एक आफ्टर मार्केट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में जो सबसे अच्छी हो, जो सबसे महंगी हो, उसको मंगा के कंपेयर कर लीजिएगा, वो 250 से 300 रुपये में ही आ जाएगी। कोई लाइट वाइट वाली होगी तो शायद 300-400 रुपये की आएगी। लेकिन जब आप बात करेंगे यूटिलिटी की, जब आप बात करेंगे स्ट्रेंथ की, तो जो बेनिफिट, जो मज़ा आपको ये रॉड देगी, वो आपको कोई भी और वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड वगैरह नहीं देगा। तो ये वो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, बाय ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट्स रादर दैन बाइंग एनी स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स। पार्ट कोड्स जो थे आप प्रीवियस वीडियो से ले लीजिएगा, अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में जा सकते हैं, उनसे पार्ट मंगवा लीजिए। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शोरूम का नंबर दे दूँगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके ये पार्ट अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हम आपकी लाइफ में, हम आपकी गाड़ी के साथ कोई भी 1-2% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।